आज की ख़ास मुलाकात के लिए हम एक जाने माने आदमी सुनील डिम्पल के पास पहुँचे हैं। बहुत पहले से इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक लड़ाई शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन जो इनकी मांगे हैं वो पूरी होती रही। आज जो चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो रेजोल्यूशन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली में स्पेशल स्टेटस को लेकर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था, जिसके बाद विरोध में जो है वो कई पार्टियां उतरी और कई लोग जो है वो समर्थन में उतरे। लेकिन फिर भी 370 और 35 और स्पेशल स्टेटस में क्या फ़र्क है? क्या ये एक ही है? क्या स्पेशल स्टेटस 370 के अलावा भी जो है वो ली जा सकती है? ये एक ऐसे टॉपिक है जिन पर शायद और गहराई से जो है वो नज़र डालने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम गिने चुने कुछ सवाल पूछने के लिए जो है वो सुनील डिम्पल जी के पास पहुँचे और इन मुद्दों पर भी जो है वो कुछ खास नज़र जो है हम डालने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपसे आज डिटेल में बहुत कुछ जानने के लिए पहुँचा हुआ हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप जो वक्त है वो आपने दिया। गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का सीधा जो है वो एक बयान आया हुआ है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर काम कर रही है। उसमें कांग्रेस भी है, क्योंकि सरकार में तो इस वक्त कांग्रेस भी है। अलग बात है कि उन्होंने एनसी के हवाले सब कुछ कर दिया हुआ है। तो फिर पहले जो है वो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बिल्कुल नासिर, मैं आपका सारा सवाल समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि स्पेशल स्टेटस के ऊपर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? जो रेजोल्यूशन पास किया है, ये जब जंग हमने शुरू की थी और जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तभी भी हमने ये कहा था कि हम रियासत के दर्जे की वापसी और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए जंग जारी रखेंगे। और इसमें ये मुझे तो स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन पास करवाया है हमने, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब के पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन और आज तक इकट्ठे चल रहे हैं हम। उन्होंने सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की बहाली का, वापसी का रेजोल्यूशन पास किया, फिर उसके बाद स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास किया। मैं उनको इसके लिए, ये जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन है, इसके लिए उनका पूरा पूरा सहयोग भी करता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम की ये जीत भी है। जीत के तो हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन है, इसमें 370-35 से मुझे, मेरे दर्शकों को भी नजर नहीं आया और किसी को नजर नहीं आया, और ना ही ये लफ्ज उसमें दायर किया हुआ है 370-35। फिर तो आप लोगों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हुई ना। कैसे फिर आप और एनसी जो है वो एक, आप कहते हैं जंग एक साथ लड़ी है और आप भी उनके साथ जो है वो शामिल थे, लेकिन उनका जो रेजोल्यूशन है वो आपकी तरफ 35 और 370 की तो मांग ही नहीं कर रहे। सुनिए ना, अब बात सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके का घमासान इन्होंने मचाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इसमें 370-35 का जिक्र नहीं है। लेकिन मैंने ये फिर से दोहरा दिया है कि ये जो रेजोल्यूशन है इसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि इसमें जब ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे 370-35 को पाकिस्तानी समर्थन होने का आरोप लगाते हैं, तो एक तो आप पहले 370-35 भी इसमें दर्ज करें, नंबर एक। नंबर दो, ये जो रेजोल्यूशन ये पास किया गया है जम्मू कश्मीर असेंबली में, ये महाराजा हरि सिंह जी की, डोगरों की, तमाम मजहबों की, बुजुर्गों की मान सम्मान को बढ़ाता है। और दूसरा, ये 370 से भी इन अंध भक्तों को कौन समझाए कि ये रेजोल्यूशन जो है ये 370-35 से भी बड़ी चीज जम्मू कश्मीर के लोगों को हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप पूछोगे स्पेशल स्टेटस का जो तस्करा किया है उसी के तहत। जी हाँ, और इसमें हमने जो मांग की है, हमने ये मांगा है और मैंने गुजारिश भी की है कि अलायंस की सरकार को
और मुख्यमंत्री को फिर से दोहरा देता हूं, उमर साहब को भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, इसमें दर्ज करें, इसमें कुछ खामियां हैं अभी रेजोल्यूशन में, सुन लीजिए ना, इसमें यह दर्ज करें कि हमारा एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, यहां तक कि तिब्बत तक का असेशन हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, वो असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्तें भी डाली जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस रेजोल्यूशन में फिर से स्टेट सब्जेक्ट को शुरू करने का और डोमिसाइल तमाम कैंसिल करने का कानून भी डाला जाए। नंबर 3, हम यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत में चाहते हैं। और नंबर 5, इसमें यह चाहते हैं कि जितने भी कानून 5 अगस्त 2019 के बाद लागू किए हुए हैं वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएं। और यही सारा कुछ तो मेंशन नहीं है रेजोल्यूशन में। और फिर तो और साथ ही साथ जब सरकार बनी थी तब भी उमर साहब ने कहा था कि हम मरकज़ के साथ अच्छे रिलेशन ही हमारे जो है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर रखेंगे। फिर तो इंजीनियर रशीद सीधा सीधा सच कह रहा है कि एक ही लॉबी के लोग हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि आपकी लड़ाई का तो फिर कोई पर्पज़ रहा ही नहीं। आज स्टेटहुड, स्पेशल स्टेटस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, तो फिर आपकी लड़ाई का पर्पज़ क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का मतलब है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें। असेशन का दिन हम मनाते हैं तो वो असेशन की शर्तें कहां हैं? तो आपकी जो सरकार है, जिस सरकार को बनाने में आपने समय दिया, वो तो उसको मेंशन नहीं कर रही। तो फिर आप मानते हैं इस बात को कि इंजीनियर रशीद की इल्जाम बिल्कुल सही है? अरे साहब नासिर भाई, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, यहां जमा जवानी खर्चे करने वाले बहुत सी तंजीमें हैं। जब हम मंजिल के ऊपर पहुंच गए, तमाम रियासत के दर्जे का मसला खत्म, स्पेशल स्टेटस का मसला खत्म, अब तो उससे भी आगे की जंग चल रही है। हम पूरे दुनिया भर को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मिशन स्टेटहुड, सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा क्या चाहता है। अरे उन्हीं तंजीमों की तरह जो पहले अब देखा जा रहा है, जो पहले मांग किया करती थी कि 370-35 है चाहिए, अब आस्ता आस्ता वो भी बदल रहे कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि आप भी जो है आप वही समर्थन की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 370-35 का साफ शब्दों में उसको लिखा जाए ताकि इन अंध भक्तों को पढ़ सकें, समझ सकें। लेकिन हम एक पढ़ी लिखी भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़ी लिखी भाषा फिर यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि जो दफन हो गया वो दफन हो गया, उसको तो फिर जाहिर सी बात है उसको तो जनाजा ही पड़ा जाए। अरे यार नासिर, अगर वो दफन हो गया तो फिर असेशन की शर्तें जो महाराजा हरि सिंह जी, जो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, वो कहां है बताइए? वो आप उमर साहब से पूछना है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर से क्यों ना पूछा जाए? प्राइम मिनिस्टर से क्यों ना पूछा जाए जो हमें हर रोज आतंकवादी कहता है? आप मुझे बताइए, क्या हमारे नहीं, उमर साहब से भी पूछे ना, जो आप हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अब तो वही सारा कुछ जो हल करेंगे। नासिर, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। जम्मू का डोगरा आज जाग चुका है, वो चाहता है 370-35 से, इसीलिए ये जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना। वहां पर जागा हुआ है। कितने आपके 29 लोग हैं ना इस बार जो जीते हुए, किसी एक से भी ये इस किस्म की मांग जो है वो सुनी? जब रेजोल्यूशन पास हुआ वो तो विरोध कर रहे थे। तो वो विरोध कर रहे थे, उनको समझ ही कुछ नहीं आ रहा था, उनके पास था ही। तो फिर जागा कहां पे है जम्मू का डोगरा? जम्मू का लोग नहीं कर रहे थे, ये 28 अनपढ़ मूर्ख असेंबली के एमएलएस कर रहे थे। और दूसरी बात, अरे यार आप ये बता दीजिए, चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, आपको खुला निमंत्रण है, डिबेट आ जाइए मुझके ऊपर, 370-35 के ऊपर डिबेट कर लेते हैं। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह आ जाए, बहुत बड़ी डिबेट, पार्लियामेंट आ जाए। बहुत बड़ी डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, तभी तो उसको जो है वो अरे हाँ, रात के अंधेरे में हमसे छीन लिया गया। जिस हालात में हमसे 370-35 से छीना होता, दिन के उजाले में हमने रेजोल्यूशन पास किया। 70 साल दिए थे आपको, उसमें कितने दिन और कितनी रातें आई, तब तो यहाँ पे पर भी जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया। और सवाल करते हो, जवाब पूरा देने दिया करो। क्या हमारे महाराजा हरि सिंह जी 370-35 स्टेट सब्जेक्ट हमें ये कानून बना करके दे करके गए थे? क्या वो आतंकवादी थे? कितना बड़ा आज प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा खून खोलता है जब आप डोगरों को 370-35 की गालियां देते हैं। यही 370-35 वापिस आएगा। यही 370 और 35 को तोड़ना आपके लिए
सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। पहला कदम हमने कर लिया है शुरू, आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में आपके रेत के महल हमने तोड़ दिए हैं, और दूसरा हवाई महल भी आपके खत्म कर दिए। अब 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जानना चाहते हैं मोदी जी, जिसके दुहाई देते हैं आप 370 और 35 को। मैं आप नासिर, लेकिन मैं फिर आपसे पिछले 70 साल का भी एक रिपोर्ट कार्ड लूंगा, मांग लेना। लेकिन 10 सालों का इनका 2014 के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड मैं बताता हूं। आपने हमारे जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल बेच दिया, हमारे ऊपर तुगलकी फरमान फतवे जारी किए, हमारे लोगों को यरगमाल बना करके रखा, हमें बोलने तक की इजाजत नहीं दी। हमारे प्रेस क्लब, जहां भी हमारे नौजवान बच्चे अपने अधिकारों के लिए जाते थे, उनको आवाज नहीं उठाई देनी चाहती थी। आपने महाराजा हरि सिंह जी का, अरे आप एक सवाल करना भूल गए, मैंने ही कहा था कि इनका डिप्टी स्पीकर नहीं बनना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वो आज तक नहीं बना है और आगे भी नहीं बनेगा डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय जनता पार्टी का। अगर वहां डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया, तो वो जम्मू कश्मीर के डोगरा और जम्मू कश्मीर के लोगों के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर नहीं बनना चाहिए? इसलिए नहीं बनना चाहिए, मैं गठबंधन अपनी सरकार, अलायंस की मेजॉरिटी की सरकार को कह रहा हूं, क्या इन लोगों का डिप्टी स्पीकर जिसने हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ दी, इन लोगों का डिप्टी स्पीकर जिसने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, इन लोगों का डिप्टी स्पीकर जिसने महाराजा जी ने हमारे 370-35 दिया उसको खत्म कर दिया, इन लोगों का डिप्टी स्पीकर आप भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे जिसने जम्मू कश्मीर को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। और किस पार्टी का बनाएंगे आप? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही रहेगा, और भी बहुत एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उनको बना देंगे। कोई जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी, सुनील डिम्पल भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर नहीं बनने देगा। अब हाँ रहते जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास कर लेगा? मैंने आपको कहा ना कि 10 साल से पहले का रिपोर्ट कार्ड अगर आपसे ले तो यहाँ बता लेने दो लोगों को, इस 10 साल का तो बता लेने दो नासिर लोगों को। देखिए, इन्होंने 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे बच्चों को कर दिया, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं। एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैकेज नासिर चंद दिनों के अंदर अंदर किसी भी समय ऐलान होगा, और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों में 70,000 हमारे सिर्फ PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स हैं, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, SRO 43 के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, लैंड ओनर्स, कुक्स, और फिर कंटिजेंट पेड वर्कर्स, और इतने इतने बड़े स्कैम किए, और इनके दफ्तरों के बाहर सुन पता क्या है, वो बीजेपी के दौर में बाहर निकले। स्कैम तो वो पुरानी हुकूमतों के थे। अरे सिलेक्शन इनकी हुकूमत 2014 के बाद फाइनेंस अकाउंट्स की हुई, सब इंस्पेक्टर्स की लिस्टें इनके मौके पे स्क्रैप हुई, इनकी चुनी हुई सरकार के दौरान हुए, इन्हीं के बंदे थे जिन्होंने वो पैसे खाए हुए थे फाइनेंस अकाउंट्स के भी और सब इंस्पेक्टर और जेईस के लिस्टों में भी। अभी तक वो जो भर्ती होने थे वो क्लास 4 के बच्चे भी ये लगा नहीं पाए। उनके साथ भूखे प्यासे धरने प्रदर्शन, सर्दी गर्मी बरसात में इनके दफ्तरों के बाहर बैठे रहे। अधिकारों के लिए भूखे रहना, प्रदर्शन करना, उससे बेहतर है कि वो पत्थर लेकर के हड़ताल की काल दे और सेना पर, पुलिस पर पत्थर करे और गाड़ियां तोड़े। आप टॉपिक से भटक रहे हो। मैं 10 साल का, पहले इनका रिपोर्ट कार्ड गिना लो, ठीक है? उन बच्चों को इन्होंने कुछ नहीं किया। उन बच्चों को, ये मेरा वादा है इस चैनल के माध्यम से, नासिर के माध्यम से, कि पहला बात, आपको जल्द एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिलने वाला है। अरे इन्हीं के दौरान में देखिए, आतंकवादी हमलों की बात करें, कितने आतंकवादी हमले हो गए, और इल्ज़ाम क्या लगाते हैं इस गठबंधन सरकार के ऊपर कि जब से ये आई है। अरे भाई, सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, BSF, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तो LG के अधीन है, होम मिनिस्ट्री के अंडर है, तो फिर ये सरकार कहाँ से जिम्मेवार हो गई? नंबर 2, आपके टाइम में, इनके टाइम में रिपोर्ट कार्ड गिना रहा था, 12,000 डेंटल सर्जन, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BMS डॉक्टर पिछले 12 साल में एक भी डॉक्टर भर्ती नहीं किया गया। SPOs चुने गए, 1200 बच्चे चुने गए SPOs का, वो लिस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब के ऑफिस में पड़ी हुई है, वो नहीं निकाली। उसके बाद इन्हीं SPOs को आज 13 तारीख हो गई है, पिछले 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। बताइए इनका रिपोर्ट। और आपने सर्जनों की बात की, मैं एक बात और बताइए, और भी मैं बता दूं, हमारे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे
200 रुपये रोज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये उनकी कीमत, इन्होंने पढ़े लिखे PhD स्कॉलर्स, MA B.Ed MP.Ed इन बच्चों को, रहबरे खेल वाला बच्चों को 200 रुपया रोज के ऊपर, वो 800-900 रुपये के ऊपर वो सरकारी स्कूलों के कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर्स को ना तस्वीरें दी ना नौकरियां दी, 20-20 साल के ओवर एज भी हो गए, कई डेली वेजर्स वो शहीद भी हो गए, कहीं बिजली का काम करते हुए, सड़कों पे काम करते हुए, ना जाने उनको कुछ नहीं मिला। हम आपको सार्वी को पक्का करेंगे, आप जल्द, ये वादा है आपसे हमारा, ये इनका 10 साल गरीब लोगों के ऊपर प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, रेत बजरी पहाड़, वो शराब के ठेके स्मार्ट सिटी के तहत सब बाहर वालों को दे दिए, और उसके बाद दरबार मूव बंद करके लाखों लोगों का कारोबार ठप कर दिया। अब बताइए, ये 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है, तो फिर ये क्या सरकार? 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को जो है वो आपने सामने रखा। चलो मैं भी उससे पहले के दौर की आपकी 2-4 बातें याद दिला दूं। वो दौर भी जो है वो बीजेपी ने ख़त्म किया, जब कश्मीर के युवाओं को काल दी जाती थी और पैसा दिया जाता था पार्टीज़ के द्वारा या किसी और के द्वारा, और उनको कहा जाता था कि आप पत्थर पकड़ो और हड़ताल करो। वो दौर अब नहीं देखा जाता। आप इस बात को मानते हैं कि इस कार्यकाल में खत्म हुआ है? ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करूंगा फिर मैं अब नहीं, अब वो एक्सट्रीमिज्म भी नहीं रही जो लोगों को दुकानें बंद करवा के बिजनेस ठप करवाती थी। ठीक है, टूरिज्म भी जो है वो काफ़ी हद तक आगे जो है वो बढ़ चुका है, और लोग जो है वो अपनी जगह पर अब सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। ये जो है वो 10 साल में मिला है, उससे पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। देखिए, यहाँ तक आतंकवाद का सवाल है। आतंकवाद 1990 से भी ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ तक काबू करने की बात है, इसके लिए हमारे सुरक्षा बल सक्षम थे। उन्होंने पत्थरबाजी भी बंद करवाई, उन्होंने कैलेंडर जारी करना भी बंद करवाए। भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत या इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये POK गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना सकते। नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं कि वो जो आतंकवाद, आज तो उससे भी ज़्यादा आतंकवाद है। अभी आपने कल नहीं देखा, लाल चौक में, बडगाम में, बांदीपुरा में वो प्रवासियों को, वो JCO शहीद हो गए। सांबा, कठुआ, उधमपुर, डूडू, बसंतगढ़, रामनगर, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, शिवखोड़ी, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमले, खनियार, अनंतनाग, कौन सी जगह है यहाँ पे एक दिन में, और सब ये चंद दिनों के अंदर, एक ही हफ्ते में ये सारी हुई। तो यही पार्टियां तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अब वो अच्छी बात है या कोई नहीं, या फिर घुमा फिरा के बात मत कीजिए। ऐसे बहुत मैनिफेस्टो में मेंशन है, ऐसे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं। एक आध सर्जिकल स्ट्राइक भी अगर मैनिफेस्टो में रख लेते तो क्या था? अरे मैं कहता हूँ, पुलवामा को तो पहले हिसाब दे लो, उनके वो गुनाहगारों को तो पकड़ो। वो तो बालाकोट में दे दिया गया है हिसाब, मुझे लगता है अच्छी तरह से रजिस्टर में मेंशन है वो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सी तंजीमें हैं ऐसी। सारा मसला जम्मू कश्मीर का अब हल कर लिया। मैंने जो वादा आप लोगों के साथ किया था, मैंने वो वादा पूरा कर दिया है 5 अगस्त 2019 के बाद। और उस वादे का नतीजे हम असेंबली में देखते हैं। नहीं, वो हम देखते हैं असेंबली में कि जो बेचारे कम MLAs हैं उनको 10-10 बंदे कंधों पर उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। तो वो काम की कोई बात करें तो करें ना। बात करते हैं तो बाहर फेंक, स्वच्छता अभियान बाहर फेंका। वो एक्स मिनिस्टर्स जो इन्हीं पार्टी में होते थे और स्पेशल स्टेटस की हिमायत करते थे, जब उधर गए तो उनको उठा के इसलिए बाहर फेंका कि वो अनपढ़ विधायकों को समझ ही नहीं थी। बैठते ना वहां पे, बैठते वो कहते कि इस रेजोल्यूशन में ये भी डालो कि सेशन की शर्तें लागू की जाएं, स्टेट सब्जेक्ट शुरू किया जाए, कहते ना, ये जो करने वाली बात है, दरबार मूव शुरू किया जाए, ये कहते ना प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर बंद करते, ये कहते ना कि बेरोजगार नौजवानों को पक्का करो, ये तो उन्होंने कहा नहीं। वो जो एजेंडा उनको गुजरात से आता है, बाकियों ने सिर्फ कहा ही है, अभी किया उन्होंने भी कुछ खास नहीं है। नहीं, हमने तो कर दिखाया। अब तो अरे यार नासिर, अब बस करो। मैं आपको एक आखिर में एक एग्जांपल देता हूं। हमने अपना काम पूरा कर दिया है, वादा सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड ने पूरा कर दिया है, और इस सरकार ने भी पूरा कर दिया है। क्योंकि मैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिन से ही इकट्ठे चल रहे थे, और मैंने इकट्ठे चलवाया। मैंने आपसे भी कहा था कि सभी लोगों को इकट्ठा करूंगा, जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को इकट्ठा। इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद ही ये जम्मू कश्मीर के डोगरा बेटे ने और मिशन स्टेटहुड ने ही लाई है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कश्मीर के संगठन है, जम्मू के संगठन है, आज उनका मुवक्कफ बन गया स्टेटहुड 370 35 है। और सुनो, और अब तो मसला हल हो चुका है, रेजोल्यूशन पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में रियासत के दर्जे की भी जंग। अब तो इसकी छुटपुट दल वो ये कहते हैं कि ऐसे कोई ना किसी तरीके से लाइमलाइट में रहा जाए और कुछ ना कुछ बयानबाजी करके हमको इसमें देखते हैं जरा, जो आप कह रहे हैं कि आपके जो वादे हैं वो पूरे हुए, अब आगे क्या कर जो है वो पूरे करेंगे आप, और मुबारक की बात है। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ बात करते, बहुत तवील बात हो गई है, कुछ खास मुद्दों पर हमने बात की, और आज जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जिस पर बहस हो रही है वो रेजोल्यूशन है, और जम्मू कश्मीर के अवाम की पहली मांग जो है वो यही थी। अलबत्ता अलग अलग दलों से, अलग अलग संगठनों से अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है वो सामने सुनने को मिल रही है, और उन्हीं को हमने यहाँ पर जो है वो बहस में लाने की कोशिश की ताकि विचारधाराएँ जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। क्या विचार रखते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।